हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर क्लास स्टैंडर्ड फिफ्थ। स्टूडेंट, आज हम सब्जेक्ट ईवीएस लेंगे और आपके यू हैव टू ऑलरेडी 3 लेसन कंप्लीटेड इन वर्कबुक एंड टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट, इसमें बच्चों आपको इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन के जैसा कुछ भी नहीं। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना है, उनके पिलग्रिमेज। अपने डिस्ट्रिक्ट, हमारा डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद है, एवरीवन लिव्स इन अहमदाबाद। तो हम लोग अहमदाबाद में रहते हैं। अहमदाबाद में उसके हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं, मंदिर कौन से हैं, पिलग्रिमेज है, फिर कौन कौन से मेले होते हैं, कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन से लोग रहते हैं, आदिवासी लोग हैं, उस सब के बारे में हमें आज इस माय डिस्ट्रिक्ट में जानना है। और मैं आपको ये बुक में तो नहीं लिखवाऊंगी, लेकिन मैं आपको वर्कबुक में टोटल वर्क सेंड कर दूंगी। और जैसा वर्कबुक है वैसे ही बुक है, तो आपको वर्कबुक में भी कंप्लीट करना है, वर्कबुक का देख के आपको टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करना है। तो पहले तो हम रीड करेंगे। यू मे यूजुअली गो ऑन फेयर टूर। बच्चों, आप टूर पे गए होंगे, टूर यानी पिकनिक, प्रवास। यू मस्ट बी विजिटिंग साइट सीइंग प्लेसेस, फेमस पिलग्रिमेज प्लेसेस एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। जो बड़ी जो ऐतिहासिक इमारतें होती है ना, उनको मॉन्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक। जो 100 ईयर्स बिफोर बनी होती है, 100 ईयर्स हो जाते हैं, उससे भी ज़्यादा, मैनी ईयर्स अगो, तो वो सब मॉन्यूमेंट होते हैं। हमारे जो एंसेंट टाइम में या पुराने जो राजा महाराजा थे, वो जो हिस्ट्री अपने प्लेसेस बनाते थे, किले बनाते थे, मंदिर बनवाते थे, तो वो अब हिस्ट्री बन गए। क्या बन गए? हिस्ट्री। तो हिस्टोरिकल आप लोग कभी भी जाते हो तो मंदिरों की मुलाकात, अब तो कुछ नए भी बने हैं, जैसे रेड फोर्ट है, ये तो दिल्ली में है, लेकिन हमारे अहमदाबाद में भद्र का किला है, बहुत फेमस है वो फोर्ट। और झुलता मीनारा है, आपको पता है वो शेकिंग मीनार है। और ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। और कांकरिया जू है, ये कांकरिया जू तो ठीक है, पर जो कांकरिया लेक है वो भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो इस तरह आज हम अपने डिस्ट्रिक्ट के हिस्टोरिकल प्लेसेस, पिलग्रिमेज यानी टेम्पल से, और रिलीजियन सेंटर जो होते हैं उनके बारे, रिलीजियन यानी धार्मिक स्थल, वो पिलग्रिमेज हुए, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप हमेशा जाते हो तो आप देखते होंगे, घूमने जाते हो तो उसमें आप कई अच्छे अच्छे मतलब आकर्षक मतलब आप प्लेसेस देखते हो, फेमस पिलग्रिमेज प्लेसेस देखते हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देखते हो। यू मे ऑल्सो be visiting such places in your district, where in your district are such places located। सही में आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसे प्लेसेस कहाँ आए हुए हैं, तो आपको उसके बारे में बताना है। फाइंड द बुक नेमली अवर डिस्ट्रिक्ट, फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। अब देख, राइट अबाउट हिस्टोरिकल एंड फेमस प्लेसेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अब आपको यहाँ पे मैंने वर्क बुक में फिल किया है, आप उसमें से देख के इसमें राइट कर लेना। राइट अबाउट फेमस पिलग्रिम्स प्लेसेस इन योर, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के फेमस जो धार्मिक स्थल है उसके नाम बताने हैं। ओके, राइट। नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस वेयर मैक्सिमम पिलग्रिम विजिट। अब वैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको बताने जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ की मुलाकात लेते हो। व्हाट इज़ दिस हिस्टोरिकल प्लेस फेमस फॉर। ये हिस्टोरिकल प्लेसेस फेमस किसके लिए होते हैं। विच पिलग्रिमेज प्लेसेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट हैव यू विजिटेड। आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कौन से धार्मिक स्थलों की मुलाकात ली है। इन विच पिलग्रिमेज प्लेसेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन द दिस, और आपके कौन से पिलग्रिमेज प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर मेले लगते हैं। विच ऑफ द वर्थ सीइंग प्लेसेस डू अट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर टूरिस्ट। वहाँ पे देखने जाने की कितने पैसे लगते हैं, उसकी कितनी कीमत होती है, ये सब आपको इसमें राइट करना है। बच्चों, यहाँ पे आप कुछ एक्टिविटी देख रहे हो। विच प्लेसेस हैव यू डिस्कस अबाउट। यहाँ पर आपको विच प्लेसेस हैव यू, यहाँ पर इट इज़ है हियर मॉस्क्यू है, यहाँ फेस्टिवल है रक्षाबंधन, यहाँ पर काइट फेस्टिवल है। विच प्लेसेस हैव यू विजिटेड आउट ऑफ द वंस यू हैड डिस्कस्ड। अभी ये देखो, काइट फेस्टिवल होता है, कई जगह पर काइट फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर काइट फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन रिवर फ्रंट पे होता है। विच प्लेस डू यू विश टू सी, आप कहाँ जाना चाहोगे। कलेक्ट अ कैलेंडर डायरी और पंजा। अब यहाँ पर ये आपको खुद करना है, कैलेंडर में जाना है और उसमें आपको न्यू ईयर, हमारा जो न्यू ईयर होता है दिवाली के बाद, कईयों का होता है अलग अलग न्यू ईयर होते हैं। कईयों का चैत्र मास से होता है, कईयों का
कार्तिक से होता है, तो भाई बीज कब आता है, तो तिथि आप कैलेंडर लेना और इंग्लिश तिथि भी लिखनी है, इंग्लिश डेट भी लिखनी है और मंथ भी लिखना है। ये आपको खुद करना है, बाकी मैं सब आपको वर्क सेंड कर दूंगी। अच्छा, ओके बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे क्लासीफाई द लिस्ट ऑफ फेस्टिवल डेट वाइज, तिथि वाइज एंड डे वाइज। ओके, आपको बताना है कौन सी डेट को आता है, कौन सी तिथि को आता है और कौन से डे को आता है। ओके, जैसे उत्तरायण, तो उत्तरायण मकर संक्रांति को होती है, तिथि उसकी मकर संक्रांति होती है और डेट होती है 14 जनवरी, इस तरह। अब डिस्कस विच फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इज द नेशनल। बच्चों नेशनल फेस्टिवल यानी पूरा देश मनाता है जिसको। अब आपको पता है फेस्टिवल नेशनल भी होते हैं, रिलीजियन भी होते हैं और रीजियन भी होते हैं। तो धार्मिक भी होते हैं और कुछ राष्ट्रीय भी होते हैं। तो जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं वो 3 है। एक तो 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं और 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। तो ये हमारे कौन से फेस्टिवल हुए, नेशनल फेस्टिवल। वाई आर द नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। अब ये इसका क्यों मनाते हैं, हम उनको ट्रिब्यूट देते हैं, हम जिन्होंने हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया, तो उस दिन हम उनको वो करते हैं, ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि देते हैं और उनको याद करते हैं और हमारे देश का सम्मान बढ़ाते हैं। विच फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड कलेक्टिवली बाय द पीपल। अब ऐसे कौन से फेस्टिवल है जो लोग इकट्ठे होकर मनाते हैं, तो जैसे दशहरा है, फिर कई गणेश महोत्सव है, ये सब फेस्टिवल ऐसे हैं कि लोग एक और के मनाते हैं। विच फेस्टिवल आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस। तो जो कल्चरल फेस्टिवल होते हैं ना, वो जो कल्चरल संस्कृति के साथ जुड़े हुए, जैसे नवरात्रि है और दुर्गा पूजा है, तो ये जो कल्चरल फेस्टिवल है ये बिजनेस के साथ एसोसिएट होते हैं। हाउ डज ईच फेस्टिवल और डिफर फ्रॉम वन अदर। तो ये जो फेस्टिवल है वह एक दूसरे से अलग कैसे, तो कोई जैसे कोई धार्मिक फेस्टिवल है और तो कोई प्रांत अलग, जैसे कि हमारे पंजाब में बैसाखी मनाते हैं और कहीं जैसे साउथ में जो केरला में ओणम मनाते हैं, गुजरात में नवरात्रि मनाते हैं। तो इस तरह फेस्टिवल सब एक दूसरे के साथ डिफर होते हैं। यू ऑल मे हैव बीन अ फेयर। आप लोग ने मेला तो देखा ही होगा बच्चों, सबने देखा होगा। यू हैव लर्न अबाउट द फेयर इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। आपने 4th स्टैंडर्ड में मेले के बारे में जान लिया होगा। बट इट वॉज ऑल अबाउट रीजनल लोकल फेयर। वो आपने रीजनल लोकल फेयर के बारे में जाना था, लेकिन अब आपको माइट हैव बीन हेल्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट हॉल। अब आपको कौन से फेयर्स आपके जिले में, आपके अहमदाबाद में कौन से मेले होते हैं उसके बारे में आपको जानना। मोस्ट ऑफ आवर फेयर्स आर हेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड एट आवर पिलग्रिमेज एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल। ज़्यादातर हमारे जो फेयर्स होते हैं ना, वो मेले, वो या तो पिलग्रिमेज जो मंदिर होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ पर मतलब लगे होते मेले का आयोजन करते हैं, या तो फिर कोई फेस्टिवल में मेलों का आयोजन होता है। नोट डाउन द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर द फेस्टिवल आर हेल्ड। अब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के फेस्टिवल लिखने हैं और वहाँ पर कौन कौन से मेले का आयोजन किया जाता है उसके बारे में लिखना है और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। तो बच्चों अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? अहमदाबाद। हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है बच्चों? अहमदाबाद। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर द प्लेसेस, अब यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ फेयर स्थान लिखने हैं, जगह के नाम लिखने हैं, कहाँ पर मतलब ये मेले कहाँ लगते हैं, तो उस जगह का नाम लिखना है और कौन सी तिथि को लगता है, कौन ऑर्गेनाइज करता है और पिलग्रिमेज प्लेस में लगता है या कहीं फेस्टिवल में लगता है और उसका इंग्लिश मंथ के अकॉर्डिंग, मतलब जनवरी में कि फरवरी में, इस तरह यहाँ पे आपको राइट करना है। विच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी सीन इन द फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट। अब आपको आप मेले में जाते हो तो आपको क्या क्या उसमें डाइवर्सिटी दिखाई दे, तो अलग अलग दुकानें दिखती है, टॉयज़ की दिखती है, स्वीट्स की दिखती है और एंटिक पीस यानी पुरानी चीज़ों की भी दुकानें होती है मेले में। बहुत सारे मतलब आपको अलग अलग मतलब जो वो मैजिशियन होते हैं और राइड्स होते हैं, तो इस तरह बहुत सारी वैरायटी दिखने को मिलती है। What kind of means of entertainment found in the fair। और वो किस तरह हमें मतलब आनंद, मतलब मेले में हम किस तरह मतलब मनोरंजन करते हैं, तो किस तरह का मनोरंजन होता है, खाने पीने का होता है, राइड्स का होता है, पिक्चर देखने का होता है, बहुत कुछ उसमें मनोरंजन होता है। अब यहाँ पर एक ओकेशन दिया है, शादी का है, जैसे वेडिंग कार्ड है,
ना वेडिंग कार्ड की ज़रूरत शादी में पड़ती है कि फेयर में पड़ती है, तो लिस्ट में टिक करना। अगर ये शादी में उसकी ज़रूरत होती है तो यहाँ पर टिक करना। फेटल राइड है तो वो कहाँ पर राइड होता है? फेटल राइड यानी जो मौत का कुआं होता है ना, आप मेले में जाते हो तो वो अंदर एक कुआं होता है और उसमें एक बाइक सवार जो बाइक राइडर होता है वो बाइक चलाता है, तो वो तो फेयर मेले में होता है। फ्लावर पिन है, तो फ्लावर पिन यानी वो जो आप वो नहीं होती फिरकी जैसी जो घूमती रहती है हवा में कलरफुल, तो मेले में होती है। ढोलक, ढोलक कहाँ होता है? ढोलक तो शादी में होता है। स्वीट कहाँ होती है? स्वीट तो दोनों में होती है, मेले में भी होती है स्वीट की दुकान, पर शादी में तो होती ही है। तो आपको पता चल गया, ये लिस्ट है, इसमें जो जिसमें होता है उसमें टिक करना है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे रीड देयर आर डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन योर डिस्ट्रिक्ट। अब आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे समाज है, बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं, तो वो आपको उन समाज के लोगों के बारे में लिखना है। उसमें आपके समाज में ट्राइबल भी रहते हैं, ट्राइबल यानी आदिवासी लोग होते हैं, तो उनकी जीवन के बारे में, उनके कॉस्ट्यूम के बारे में, उनके रहन सहन और उनका व्यवसाय क्या होता है, वो लोग खाते पीते कैसे हैं, वो सब के बारे में आपको राइट करना है। ओके, दे ऑल अर्न देयर लाइवलीहुड, कैसे वो अपने रोजगार मतलब दिनचर्या मतलब कैसे वो मेहनत करते हैं और कैसे कमाते हैं थ्रू डिफरेंट ऑक्यूपेशन, कौन सा व्यवसाय करते हैं। मोस्ट पीपल यूजुअली रन देयर बिजनेस स्टेइंग एट वन एंड द सेम प्लेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही जगह पर रहकर अपना बिजनेस करते हैं, या तो फिर कई इधर उधर बिजनेस के लिए दौड़ते हैं। सम पीपल हैव टू वेंडर डेली फॉर देयर ऑक्यूपेशन एंड लाइफ। अब एक कोई इंसान कोई बिजनेस करता है तो एक ही जगह पर रहकर करता है, और कुछ लोग जो होते हैं बेचारे उनको अपने डेली का डेली बिजनेस वो करते हैं, लेबरिंग करते हैं, और उनको तब रोज़ का रोज़ उनको कमाना पड़ता है और रोज़ का रोज़ उनको मिलता है पैसा, और इस तरह वो अपना घर चलाते हैं। तो देयर लिव्स नोमेडिक ट्राइब। नोमेडिक यानी घूमने फिरने वाले बंजारे जो होते हैं आदिवासी, उनको हमारे जो ज़िले में कौन कौन से आदिवासी लोग रहते हैं, क्या खाते हैं और उनका व्यवसाय क्या है, इस बारे में हम ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें इसमें राइट करनी है। ओके बच्चों यहाँ पे आपको फिलअप करना है विच एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल आर इफेक्टेड बाय द प्रोफेशन। अब जो एक साथ मिलकर जो व्यवसाय जो करते हैं, धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें मतलब क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं, तो उसके बारे में जैसे उनको एक साथ जो लोग रहते हैं तो उनको उनके एक्सपेक्टेशन भी रहने के लिए घर होना चाहिए, खाने के लिए खाना होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा, उनका पेमेंट है, अर्निंग है, ये सब का उनका एक्सपेक्टेशन तो होगा ना। और उनको क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे उनको मतलब किस चीज़ की डिफ़िकल्टी होती है, तो वो आपको इसमें जैसे रहने की, खाने की, ड्रेसिंग की, एनिमल बर्ड्स की तो नहीं होगी, प्लांट की भी नहीं होती, एयर की भी नहीं, पर ट्रेडिशन की, लैंड की, ये सब उनकी डिफ़िकल्टी होती है। थिंक एंड से व्हाट इज़ द नीड ऑफ रेसिडेंस इन अवर लाइफ। हमें रहने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आपको तो अच्छी तरह से पता है क्या क्या चाहिए, है ड्वेलिंग मतलब रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और ये सब लाने के लिए हमें एक नौकरी सर्विस चाहिए। ओके, हाउ डज एन ऑक्यूपेशन इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ। हमारी सोशल लाइफ को मतलब हम अगर नौकरी करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं तो हमारी सोशल लाइफ को किस तरह मतलब वो आकर्षित करता है या अपनी सोशल लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करता है। बच्चों अगर अभी आपने इतने दिनों एक्सपीरियंस हो गया होगा कई फैमिली में कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में लोगों के रोज़गार है, नौकरी है, सब धंधे बंद हो गए थे, तो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। मेंटली टेंशन हो गया, कई लोगों को पैसे की प्रॉब्लम हो गई। आप तो बच्चे हो लेकिन आपके पेरेंट्स को अच्छी तरह से पता होगा। तो ये अगर हमारी लाइफ में अगर सर्विस ही नहीं होगी, कोई व्यवसाय ही नहीं होगा, तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, हम लोग टेंशन में आ जाएंगे, हमें पैसों की प्रॉब्लम होएगी। परिवार का लाइवलीहुड चलाने के लिए हमें अर्निंग मतलब हमारा जो ब्रेड विनर होता है, ब्रेड विनर यानी हमारी जो रोजी रोटी चलाने वाला, तो वो ज़रूरी है और वो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। सोशल लाइफ को हमारा स्टैंडर्ड बढ़ाता है। अगर हमारे पास
अच्छी जॉब हो, हमारे पेरेंट्स जॉब करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड कैसा होता है, हमारे लिए पढ़ाई के लिए, खाने पीने के लिए सब व्यवस्था हमारे पेरेंट्स करते हैं। इसलिए सर्विस हमारे सोशल लाइफ में बहुत ही इन्फ्लुएंस यानी असर करती है। व्हाट अ रिचुअल आर फॉलोड इन ए मैरिज सेरेमनी। अब आपके सोसाइटी में आपने कभी मैरिज देखी होगी तो उसमें कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं उनके बारे में आपको राइट करना है। व्हाट डिफिकल्टीज हैव टू फेस बाय द नोमैडिक ट्राइब। अब जो नोमैडिक ट्राइब पीपल होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह बंजारे जो सफ़र करते हैं और एक ही जहाँ रात वो मतलब वहीं रह जाते हैं और इस तरह वो अपना जो व्यवसाय करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाकर और घूमते ही रहते हैं बंजारे, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती होगी। तो जैसे समटाइम्स पानी की भी होती है, समटाइम खाने की भी होती है, समटाइम उनको ठंडी से भी लड़ना पड़ता है, गर्मी भी लगती होगी, बारिश भी होती होगी, साइक्लोन टाइफोन यानी आंधी तूफान से भी लड़ना पड़ता है, अंधेरे से भी, नहाने धोने की, इन उनको बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब बच्चों अभी आपको कलर्स करना है। फ्रॉम विच ग्रेन डू पीपल मेक चपाती ब्रेड एट होम। हम अपने घर में जो रोटी बनाते हैं तो इसमें आपको ऐसे बॉक्स बनाने, जैसे वीट है तो वीट में से रोटी तो बनती है बच्चों, तो वीट की रोटी बनती तो वीट को बॉक्स करो। मेज की बनती है तो मेज की भी करो। हाँ, मेज यानी बाजरा। रागी की भी बनती है, रागी यानी मंडवा, क्या बोलते हैं उसको, मंडवा। बाजरा है, मक्काई, मेज यानी मक्काई, और ये बाजरा, माइलेट, ज्वार, ये सब की हम रोटी बनाते। क्या बनाते, रोटी बनाते। बंटी की नहीं बनती, राइस की नहीं बनती, और बार्ली यानी धान उसकी भी नहीं बनती। तो बच्चों आपका ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है और मैं आपको अभी वर्क बुक का पूरा रिटर्न वर्क सेंड करती हूँ और आपको अकॉर्डिंग टू वर्क बुक और टेक्स्ट बुक सेम टू सेम है, तो आपको देखकर अच्छी तरह से पहले इसको समझना है और फिर उसको राइट करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, लव यू, बाय।